अच्छी मुद्रा में बैठे सर, क्योंकि पंकज पंकज रे की बात कहते हैं सर, भगवान किसी की तस्वीर से बात करने का मौका ना दे हमें। अगर आप अच्छी मुद्रा में बैठोगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो सर। हम भी कोई भी काम करते हैं, यहाँ तक खाना खाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, उसकी एक अच्छी मुद्रा होती है सर। यस या नो? तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अच्छी मुद्रा में बैठे और एक जगह शांत होकर बैठे। और जो ये साथी वीडियो ऑन कर रखी है, इनके सामने चेहरे आने चाहिए सर, बिना चेहरे मजा नहीं आता सर। हम कभी थिएटर में जाते हैं, अगर वहां पे सिर्फ साउंड साउंड सुने, अगर पिक्चर ना दिखाई दे तो क्या मजा आएगा सर? क्योंकि बात लाखों की हो रही है सर, और लाखों की बात के लिए कम से कम एक बार तो प्रण लेना पड़ेगा सर। तो कृपया करके अच्छी मुद्रा में बैठे सर, और अच्छी ध्यान से कर कोशिश करूंगा आज हमारे जो गुरुओं से आज मुझे आज आशीर्वाद मिला है उसको आप तक पहुंचाने की। आप नाम तो सभी जानते हो सर, प्रदीप सरपंच नाम है सर मेरा। सबसे पहला टॉपिक आता है जीवन में सफल होने की 5 बातों का दिमाग से निकाल दे। सबसे पहली टॉपिक ये था सर, हम अक्सर जो बिजनेस में आते हैं ना, एक मिडिल क्लास के लोग होते हैं, और हमारे अंदर एक शर्म होती है, जो लिहाज बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बात है, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे सर, जब हम लास्ट में जाएंगे ना, लोग कुछ नहीं कहते, वही कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो जप है। कुछ नहीं बोलते सर लोग। अरे जब हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आती है, क्या उसमें लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं? हमारे बच्चों की स्कूल की फीस भरनी होती है, क्या उसमें हम लोग लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं? यहाँ तक कि हमारे घर में कोई कोई बीमार पड़ जाता है, मेरी माता या बहन कोई बीमार पड़ जाती है, क्या उसमें लोग तो हमारे साथ खड़े रहते हैं? यहाँ तक कि बताने में आता है कि लोगों ने अपने इलाज कराने के लिए किडनी तक भेज दी थी सर, अपने माँ बाप के इलाज कराने के लिए सर। तो सर लोगों की बातें ना सुने सर। आप काम करोगे तो भी लोग कहेंगे, अगर ना काम करोगे तो भी लोग कहेंगे सर। उसे करने ना करने से कुछ नहीं फर्क पड़ता सर। लेकिन एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मुझे करना है, और मैं ही कर सकता हूँ इस बिजनेस को, और ये बिजनेस मेरे लिए बना है, किसी दूसरे के लिए नहीं बना। जब आप इन चीजों को अडॉप्ट करोगे, इन चीजों को सीखोगे सर, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ेगा सर। मुझसे नहीं होगा सर, दुनिया में ऐसा कोई काम है, कोई भी काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता सर। आपके पास इतनी पावर है, भगवान ने इतनी पावर दे रखी है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते सर आप। लेकिन हम छोटी छोटी समस्या में उलझकर, छोटी छोटी बातों में उलझकर कहीं ना कहीं कहते हैं सर मुझसे नहीं होगा सर, ये हम डिसाइड करने वाले नहीं है सर। परम पिता परमात्मा ने आपके अंदर बहुत दिव्य शक्ति दे रखी है सर, बस उसका प्रयोग करना सर मुझसे। तीसरा मूड आता है सर, मेरा मूड नहीं है सर। सबसे बड़ी समस्या ये होती है, मूड नहीं है सर। अरे मेरे भाई, अगर आज मूड नहीं है तभी तो ये काम करना है। अगर मूड होता तो आज से हम लग्जरी गाड़ी में नहीं चलते, बड़े बड़े घरों में नहीं रहते, आलीशान मकान नहीं होता हमारे पास, नौकर चाकर नहीं होते हमारे पास। आज भी हम कहीं ना कहीं एक ऐसी सफर कर रहे हैं जिससे कि बड़ा मुश्किल होता है। जहां पे आप नौकरी करते हो वहां पे मूड होता है जाने का? जब बॉस डांट मारता है, मूड होता है सुनने का? अरे यहाँ तक मेरे भाई, जब हम मजबूर हो जाते हैं किसी ना किसी चीज के लिए, वहां पे हम नहीं कर पाते, वहां मूड होता है क्या? लेकिन सुननी पड़ती है ना, सुननी पड़ती है। तो मेरे भाई मूड की बात नहीं है, मूड तो सबका एक समान होता है, उसको कर दिखाने की बात होती है सर। मेरी किस्मत खराब है, सबसे बड़ा डायलॉग ये होता है हमारे पास यहाँ पे। 95% लोग कहते हैं अरे ओमकार सर की लाइफ तो किस्मत अच्छी थी, बत्तू राम को सर की किस्मत अच्छी थी, इधर महेंद्र सर की किस्मत अच्छी थी, वो तो कर गए, लेकिन मेरी किस्मत बुरी है सर। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सबकी किस्मत समान है सर। बस अपने हिस्से का काम करना है सर हमने। कोई ये नहीं कि सर उसकी किस्मत अच्छी है उसकी नहीं, सबकी किस्मत समान है सर, लेकिन मुझे मेरे हिस्से का काम करना ही पड़ेगा सर। आपने उस चीज के, मेरे पास टाइम नहीं है सर। सर हम कौन सा साइंटिस्ट है सर कि नेहरू न्यूज के जाके या कोई परमाणु या कोई ऐसी आविष्कार करने से आने वाले समय में काम होगा सर? सभी के पास टाइम है सर, ये छोटे छोटे बहाने होते हैं सर हमारे कि मेरे पास समय नहीं है सर। अरे समय नहीं है तो पैसा तो होना चाहिए ना। और समय भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, ये तो सोचने का विषय नहीं सर हमारे लिए। जो हमारे घर में अपने बच्चे, हमारे घर में बच्चे हैं, 2 हैं 3 हैं, जो भी बच्चे हैं हमारे, वो किस लिए है सर? अगर मेरे भाई आज समय के साथ समझौता करके, समय के साथ कॉम्प्रोमाइज करके अगर आपने उस चीज को हासिल कर लिया ना, तो वो बच्चे भी नाच करेंगे आप पर। और आने वाले समय में आपके पास समय होगा। और आप देख सकते हो हमारे मेंटरों को, ओमकार सर को, सतीश सर को, बत्तूराम मीना सर को, पंकज सर को, आज उनके पास समय है कि नहीं है? यस या नो? दूसरा सबके पास ही ऐसा समय आएगा सर। या तो आज समय का एक हमारे माँ गुरु जी की बात कहते हैं, या तो बहाना बना लो अच्छी तरीके से, या काम कर लो अच्छी तरीके से। लखनऊ कुछ नहीं।
तो ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है सर आपके पास। तीसरा सर आता है, न थकना है मुझे, ये जो स्क्रीन आ गई यहाँ पर सर। हाँ, न थकना है, न थकने है अभी पैरों पे, न कभी हिम्मत की हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी तो सफर जारी है सर। देखिए सर, अब सफर की शुरुआत हुई सर हमारे सर की, अभी सफर, और शुरुआत में हर चीज मेहनत मांगती है सर। आप कोई भी काम कर लीजिए, शुरुआत में हर चीज मेहनत मांगती है सर आपके साथ। यहाँ तक कि हम फसल लगाते हैं खेत में सर, जमीन को बिल्कुल साफ करना पड़ता है सर, बिल्कुल अच्छी तरीके से सर, तब जाके उसमें फसल बोई जाती है सर। अगर उसके अंदर कोई चीज क्या फसल बोई जाएगी सर? हेलो, आवाज आ रही है सर? चलिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये फोन थोड़ा ऊपर चला गया था सर, वहां पे नेट की कमी हो गई थी सर, माफी चाहता हूँ सर। ठीक है सर, जिसके पास टीम होगी वही फील्ड का राजा होगा सर। और ये आप जानते भी हो, समझते भी हो, इस चीज को अच्छी तरह से मानते भी हो सर। जिसके भी पास टीम होती है सर, वही एक आपके फील्ड का राजा होता है सर। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर उन लोगों ने उसके पास फील्ड में, उसके पास पब्लिक थी, तभी तो आज आप हमारे देश का राजा बना है कि बना सर। आपको यहाँ पे टीम बनाने की जरूरत है सर, और टीम के साथ कम्युनिकेशन स्किल बनाने की जरूरत है सर। जब तक आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं बनेगी, आपके पास टीम नहीं बनेगी, तो आपके तरफ से छोटी छोटी जो प्रॉब्लम आज आपके साथ आ रही हैं, ये आती रहेंगी सर। इस पे ध्यान देने की जरूरत है सर। अमीर को अमीर बनने के लिए बहुत से रास्ते होते हैं, मगर गरीब को अमीर बनने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग सर। देखिए सर, जो अमीर आदमी है ना सर, उसके पास काफी सोर्सेज होते हैं सर अमीर बनने के। वो अपना पैसा मार्केट में काफी जगह लगा सकता है सर। कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, उसको वहां मकान बना के उसका रेंट प्रॉपर्टी से प्राप्त कर सकता है, काफी चीजें शोरूम कर सकता है सर वो। लेकिन सर मुझे बताइए, जितने पैनल में बैठे हैं, क्या कोई हम एक बड़ा शोरूम खोल सकते हैं सर? क्या कोई ऐसी जगह पैसा लगा सकते हैं कि लाख करोड़ रुपए हमारे पास पैसा पड़ा हो और हम कहीं लगा दे सर, और उससे हमारा इंटरेस्ट आता रहे, महीने का 5 लाख 4 लाख, और हम आराम से घर बैठे कमाते रहे सर? ऐसा कोई साधन है हमारे पास? नहीं है ना। तो मेरे भाई, ये सिर्फ रास्ता हमारे लिए ही है। लोग कहते हैं, अरे भाई मुझे कामयाब होते हैं देखे यहाँ पर, काफी लोग ऐसे ही रह गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, आप ऐसे रह गए, लेकिन उनसे ये पूछ के देखो, क्या उन्होंने कभी जैसे सेफ शॉप की, कभी उन्होंने बैग उठा के काम किया, कभी फोल्डर उठाया, कभी घर घर घूमे? नहीं सर। जब तक आप इन चीजों को नहीं अडॉप्ट करोगे ना, तब तक बिजनेस ऐसे चलता रहेगा सर हमारा। हमें इन चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और ये बिजनेस आपके लिए है सर। आप बेचिंत होकर अपनी पीठ को थपथपा सकते हो और कह सकते हो, भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जाने अनजाने में जैसे भी रूप से मुझे बिजनेस मिला सर। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है सर, चैन सिस्टम सर। अक्सर लोग कहते हैं सर ये चैन सिस्टम है सर। बिल्कुल ठीक कहते हैं सर, चैन सिस्टम है सर। सर जिसके पास चैन होती है ना, दुनिया में वही आदमी कामयाब होता है सर। बिना चैन के सब लोग बेचैन है सर। आप खुद देख भी सकते हो सर। आज जिनके भी पास चैन है सर, हम भी एक चैन का हिस्सा है सर। हमारे दादा से पापा आए, पापा से हम आए, हमसे हमारे बच्चे आए, हमारे बच्चों से अब बड़ी चलेगी सर। कोई भी सिस्टम उठा के देख लो सर। आज मैं अक्सर बात कहता रहता हूँ, मुकेश अंबानी ने अपने लड़के की प्री वेडिंग पर, एक सगाई पर बोलते हमारे वहां पर,
1,000 करोड़ रुपया खर्च किया सर। 1,000 करोड़, ये सोचने का विषय है सर हमारे लिए। अगर उसके पास चैन नहीं होती, क्या 1,000 करोड़ खर्च कर पाता सर वो? यस या नो? नहीं ना, क्योंकि उसके पास चैन थी सर। हम उसका चैन का हिस्सा है सर उसके लिए। जितने पैनल पे लोग बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ 80% लोगों के पास जियो है सर। और अभी तो 20 से 25% उन्होंने रेट बढ़ा भी दिए सर। मुझे बताइए सर, क्या उनके पास चैन नहीं होती तो क्या वो एक लग्जरी लाइफ जी पाते सर? नहीं पाते ना। और जैसे ही हम मार्केट में जाएंगे, चार लोगों ने कह दिया सर ये चैन सिस्टम है सर, और हम हमारी नानी मर जाती है और हम कहीं ना पीछे आने के, बात तो ठीक कह रहे हैं सर, चैन सिस्टम है सर। भाई चैन सिस्टम नहीं है, ये बाइनरी सिस्टम है सर, बाइनरी सिस्टम। लोगों से मिलने मिलाने का काम है सर, लोगों से साथ कॉन्टेक्ट होने का काम है सर, लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल बनाने का काम है सर। ठीक है सर, अम्मी ये ध्यान रखने चीज बात है सर। जिंदगी कामयाब होने के कुछ नियम होते हैं। समय का पाबंद होइए सर। समय का पाबंद होना है सर, आपकी जो भी सिस्टम की एक्टिविटी है सर, क्या उस पे आप समय से आते हो सर? जैसे आज हमारा संडे का सेमिनार है सर। आज संडे के सेमिनार 11 बजे का टाइम होता है सर हमारा। फिर भी लोग 11:50 पर, 55 मिनट पर, कहीं तो 12 बजे, कहीं तो क्लोजिंग करने भी आते हैं सर यहाँ पे। लास्ट में क्लोजिंग करने आएंगे गुरु जी के साथ, 1 बजे आएंगे, महागुरु की तरह प्रकट होंगे सर एकदम से सर। मेरे भाई, अगर आप सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करोगे, सिस्टम को नहीं मानोगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी सर। आपकी फ्लाइट ट्रेनिंग हो, ग्रुप मीटिंग हो, संडे का सेमिनार हो, किसी ना किसी रूप में तो मानना पड़ेगा सर आपने। किसी ना किसी को तो गुरु बनाना पड़ेगा, किसी ना किसी के साथ काम करना पड़ेगा सर। समय का पाबंद होइए सर। खुद को हमेशा बेहतर समझिए सर। हम अक्सर कहते हैं सर, मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, मैं तो लेडीज हूँ सर, मैं तो बच्चा हूँ सर, मैं तो पढ़ने वाला हूँ सर, मेरी तो प्रोफाइल अच्छी नहीं है सर। खुद नहीं है सर, कुछ फर्क नहीं पड़ता सर इससे। आप कहाँ से आए हैं, क्या है, क्या जेंडर है आपका, क्या मैंने, कोई मैनिंग नहीं करता सर यहाँ पे। सिर्फ एक ही बात मैंने करती है कि आपके अंदर जुनून क्या है, आपके अंदर कर्मठ कितने हो, आप मेहनती कितने हो, आप सिस्टम के प्रति ईमानदार कितने हो सर। सिर्फ वो बात आपके मायने करती है सर। अगर आपके अंदर वो चीजें हैं मेरे भाई, तो आप बहुत भाग्यशाली हो, बहुत लकी हो। आप अपने परिवार के अंबानी बनने वाले हो, अपनी पीठ को थपथपा सकते हो, और आने वाले समय के 4 से 5 साल के आप डायमंड है, डायमंड है और डायमंड है सर। दूसरी बात, हमेशा पहले सुने और बाद में बोले सर। देखिए सर, जब फील्ड में आते हैं, अक्सर हमारे अंदर भी बहुत गलत आदत थी सर, ये मैं खुद अडॉप्ट करता हूँ सर। हम अपने आप को सुपीरियर समझते थे सर। और सुपीरियर अपने बात, अपने फील्ड के हैं भी हम सर, ऐसी बात नहीं है सर। अपने फील्ड के हैं, जहां मैं नौकरी करता हूँ उसके फील्ड का हूं मैं, लेकिन इस बिजनेस का नहीं हूं सर। यहाँ पे आके सुनना पड़ेगा सर हमें, और सुनने से ज्ञान मिलता है सर। अरे सर, मेरे पास तो पता है, मेरे पास तो इतना काम है, मेरे पास 10 नौकर काम करते हैं, मेरे पास ये काम करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करते सर। और कैसे बताया था, और सुनना, सोना है तो बोलना चांदी है सर। सुनना पड़ेगा सर। और सुनने से ही आपके अंदर एक एबिलिटी पैदा होगी, आपके अंदर एक योग्यता पैदा होगी सर, जो आप आने वाले समय में अपनी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टीम को बना के रख सकते हो सर। सही समय का इंतजार कभी ना करें। अक्सर समय का इंतजार करते हैं सर। अभी गर्मी है सर, और बारिश का मौसम है सर, आपको पता नहीं है सर। अभी बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है सर। बस थोड़ा सर्दी आने दो गुरु जी, फिर तो मैं तहलका मचा दूंगा सर। आप देखना, डेली वेज 5 DD सेल करूंगा सर, 5। और जब सर्दी आ जाएंगे ना गुरु जी, आपको पता है सर, मेरे तो पहले ही कप कपी ज्यादा होती है सर। मैं ठंड से बाहर निकलना चाहता है गुरु जी। थोड़ा सा मौसम, बीच का मौसम आने दो गुरु जी, फिर काम करते हैं सर। ऐसे करते करते कब 4 महीने गए चले गए, जब 5 महीने चले गए, उसको पता भी नहीं चलता। और कब वो सिस्टम से कमिट हो गएगा, उसको ये पता नहीं चलता सर। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, गर्मी सबके लिए समान है सर, सर्दी सभी के लिए समान है सर, बारिश सभी के लिए समान है सर, और ये तीनों ही मौसम हमारे लिए बेनिफिट है सर। जब ज्यादा गर्मी होगी लोग घर पे मिलेंगे, ज्यादा सर्दी होगी लोग घर पे मिलेंगे, ज्यादा बारिश होगी लोग घर पे मिलेंगे। आप अपना बैग उठाकर घर पहुंच जाइए सर, वो 100% ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें सर। हालात कुछ भी हो सकते हैं सर। मैं जसवीर सर की वीडियो देख रहा था, लोगों ने धक्के मारकर, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पैनल पे किसी को धक्के नहीं मारे होंगे यहाँ पे, लेकिन जसवीर महागुरु जी कह रहे थे मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया, चल भाग यहाँ से, और दोबारा गली में दिख गया ना तेरे पीछे कुत्ते लगा देंगे। लेकिन मुझे बताइए, अगर वो उस आदमी के अंदर ये चीजें बनी होगी नहीं बनी होगी, उसकी आत्मा को ठेस पहुंची नहीं होगी, नहीं होगी। और यहाँ पे हमारे कुछ अपलाइन में कुछ कह दे, अरे टाइगर साहब क्या यार, तो समय पे नहीं आया यार, और आपकी टाई अगर होती ना बड़ा मजा आता। अच्छा, मुझे समझा रहा है, आप खुद नहीं कर रहा। हम अपने अपलाइन में कमी निकालना स्टार्ट कर देते हैं सर। और जैसे अपलाइन में कमी निकालना स्टार्ट कर दी,
वहां पे हमारा बिजनेस डाउन होना स्टार्ट हो गया सर। तो मेरे भाई पॉजिटिव रहना है। जो आदमी आपके अंदर परिवर्तन करना चाहता है ना, वो आपके बच्चों को भविष्य बनाना चाहता है, आपके परिवार का भविष्य बनाना चाहता है, आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाना चाहता है मेरे भाई। तब जाके आपसे वो ऐसी बातें कर रहा है। नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपसे ऐसी बातें करता हो। यस या नो? उस पर ध्यान देने की जरूरत है। बोलने से पहले थोड़ा सोच के बोले। आप टीम के प्रति क्या बोल रहे हो, ये भी सोच के बोले सर। हम कुछ भी बोल देते हैं, नहीं। जो आपके साथ आदमी आया, सबको अपना मान सम्मान, अपनी इज्जत प्यारी है सर। आप किसको ब्लेम कर रहे हो, क्या ब्लेम कर रहे हो, क्या चीजें आपके बोल रहे हो, क्या पता उसके 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 ईमान को ठोस ठेस पहुंच जाए सर वो बातें। पहले पहले थोड़ा सोचें कि मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। अपने अपलाइन के प्रति भी, सर आपके पास तो समय बहुत है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, आप तो फ्री रहते हो। अरे ऐसा नहीं है, वो फ्री नहीं रहता। अगर वो बार बार आपको फोन कर रहा है ना, तो इसलिए चाहता है कि ये जो लड़का मैंने, जो आदमी मैंने ज्वाइन कराया था ना, इसके घर में खुशी आए, इसके चेक आए, इसके घर में इनकम आए सर, इसलिए फोन कर रहा है मेरे भाई। इसको जरूरत नहीं आपके पास फोन करने की सर। 125 करोड़ की आबादी है इस भारत देश के अंदर, किसी के पास फोन नहीं करता। एक आप ऐसे लकी इंसान हो, वो आपके पास फोन करता है सर। तो आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए, अपने आप को प्राउड फील कीजिए कि कोई इंसान है इस दुनिया में जो आपकी फिक्र करता है, आपकी केयर करता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। और ज्यादा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, पैनल पे जितने भी लोग बैठे हैं, 95% लोग, आज तक किसी ने पूरी ईमानदारी से प्रगति सूत्र बुक नहीं पढ़ी होगी ईमानदारी से। तीन जो जितने पैनल बैठे हैं, 3 बुक रिकमेंड करता हूं सर। लोक व्यवहार, प्रगति सूत्र, और हमारी सवाली जवाब है सर। सिर्फ 3 बुक, ज्यादा मत पढ़ो सर, अभी सिर्फ 3 बुक पढ़ लो सर। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप बिजनेस के आने वाले समय की बादशाह बनाएंगे सर। इच्छा गारंटी के साथ है सर ये। हर रोज सुबह अपने आप से कहें सर, नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार गए, हार के सो गए थे, आज फिर से नई शुरुआत करेंगे सर। कल कुछ हुआ कि नहीं हुआ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत लकी है, बहुत ग्रेट है। हे परम पिता परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कोटि कोटि प्रणाम कि आपने मुझे एक अच्छे शरीर, एक अच्छी सुबह की शुरुआत करी। मेरे भाई आज आप देख सकते हो, लाखों हजारों करोड़ों लोग सोते हैं लेकिन सुबह उठ नहीं पाते सर वो। हाँ, बहुत लकी हो कि आज आपको एक नया दिन देखने का मौका मिला है, एक नया सूर्य देखने का मौका मिला सर। ये परम पिता परमात्मा की आप पर करुणा है, ममता है, दया है सर आप। तो उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा कर सकते हो, और एक कंप्लान कर सकते हो कि आज कुछ नया करके दिखाएंगे सर। और हमारे महागुरु जी धर्मेंद्र साहब की बात कहते हैं, हमेशा 3 चीज बोले, मैं बेस्ट, मेरा अपलाइन बेस्ट, और मेरी टीम बेस्ट। अगर आप 3 चीज रिपीट करोगे सर, तो आपके साथ बहुत बड़ा काम होने वाला है सर। हमेशा 3 चीज रिपीट कीजिए, मैं बेस्ट, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी टीम बहुत अच्छी है, और मेरा अपलाइन बहुत अच्छा है सर। ये 3 चीज रिपीट करने की बहुत जरूरत है सर आपके साथ। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है दोस्त। लोग पीछे तब आते हैं जब कामयाब होने लगते हैं आप। ये सच्चाई बात है सर। जो संघर्ष का समय होता है ना मेरे भाई, वो अकेले का होता है। उसके साथ चुनिंदा लोग होते हैं, आपके साथ मुट्ठी भर लोग होते हैं सिर्फ। और गुरु गोविंद सिंह की एक बात है, चिड़िया नाड़ बाज लड़ावा, 1 से 1.25 लाख लड़ावा सर। जब कामयाब होने का शिखर होता है ना सर, आप देख सकते हो इस तस्वीर के अंदर एक रेड कलर का लड़का सबसे पहले आगे हुआ था सर। आपने खुद बैग उठाना पड़ेगा, खुद फील्ड में उतरना पड़ेगा। जब आप कामयाब होंगे ना, जब आपके चेक आएंगे, आज हमारे धर्मेंद्र सर लगा लो, या कोई भी है, हमारे सतीश सर लगा लो, जो लोग स्टार्टिंग में ज्वाइन हुए थे ना, आज पूछ रहे हैं गुरु जी भाई मेरा भी काम करवा दो ना। अब उनको पता चल गया, सर का चेक 1 लाख का आया, सर का चेक 2 लाख का आया, सर का चेक 2.5 लाख का आया। अब उनको पता चल गया इस बिजनेस का स्वाद क्या है सर, इस बिजनेस में टेस्ट क्या है। और वो पीछे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन सर के पास समय नहीं है। क्यों? क्यों, जब समय था तब वो नहीं थे, और जब समय है तो बहुत से लोग आ गए सर, उनका सबको आगे बढ़ाने का काम। तो मेरे भाई आपके साथ जो भी है, आज जो भी आपके साथ काम करना चाह रहा है, जो भी जिसके साथ आप काम करना चाह रहे हो, अगर आप बार बार आपके दरवाजे आ रहा है, उसको संभाल के रखना सर। शायद हो सकता है आज आपको बुरा लगे, आप फोन कर रहे हैं आपके पास बार बार, हो सकता है आपको कुछ दिक्कत हो, लेकिन आने वाले समय में वही आपको करोड़पति बनाने का काम करेगा सर। ये ध्यान में रखने की जरूरत है सर। दूसरी सबसे बड़ी बात है सर, लोगों की सोच क्या होती है सर। 2 से 5 साल की लोगों की सोच होती है, 5 साल कड़ी मेहनत करके खुद बिजनेस खड़ा करने की रिस्क लेते हैं लोग सर।
और कुछ ऐसे होते हैं सर 40 से 50 साल जॉब करने पे ध्यान देते हैं सर, बेचारा पागलों की तरह लगे रहते हैं सर, जो सिर्फ जॉब जॉब पे ध्यान देते हैं सर। लेकिन जो बिरले लोग होते हैं सर, जो चुनिंदे लोग होते हैं सर, वो सिर्फ 2 से 5 साल बिजनेस पे ध्यान देते हैं सर। और जब 2 से 5 साल वो बिजनेस पे ध्यान देंगे, जब उसका बिजनेस खड़ा होगा ना सर, तो 40 साल का आराम 2 से 4 साल में मिल जाता है। तो मेरे भाई क्या बिजनेस करने के लिए तैयार है हम? यस या नो? अगर आप बिजनेस करने के लिए तैयार हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आने वाले समय के आप टाटा और अंबानी है सर यहाँ से। ये बिजनेस की ताकत है सर। और एम्प्लॉय का जाल देख सकते हो सर, जो नौकरी पैसे वाला लोग है ना सर, जितनी मेहनत करता है, काम करूंगा उतना ही मुझे प्रमोशन मिलेगा सर। एक माइंड में करो, अगर मैं जितना अपने ऑफिस में काम करूंगा जल्दी प्रमोशन मिलेगा। लेकिन बॉस क्या सोचता है, जितनी मेहनत से काम करेगा उतनी जल्दी अमीर बनूंगा सर। आप देख सकते हो हम किसी ना किसी के लिए काम करके आते हैं सर, जो हमें सैलरी मिलती है सर वहां से, क्या उसके अकॉर्डिंग उतनी मेहनत करते हैं सर? नहीं, उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा मेहनत करके पैसा कमाते हैं सर वहां से। और मिलता कितना है? 20,000, 25,000, 30,000। और उससे पहले खर्चे तैयार होते हैं मेरे भाई। आप सोच लेना, आपको बॉस बनना है या आपको एक नौकर बनना है, डिसाइड आपके हाथ में है। दिशा आपके हाथ में, जो भी आप बनना चाहते हो बन सकते हो सर। ध्यान देने की जरूरत है सर हमें। अमीर पतियों के कुछ कुछ सीक्रेट होते हैं सर। लीडरशिप करना, कम्युनिकेशन स्किल देना, फाइनेंस देना, सेल्स पे ध्यान देना, इन्वेस्ट करना, टाइम मैनेजमेंट करना, ध्यान धैर्य रखना, साइड बिजनेस। लीडरशिप, आपके पास जितने भी लोग होते हैं ना सर, उनके पास एक लीडरशिप होती है सर। वो जब तक लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल बना के रखते हैं सर, लीडर बनाते हैं सर। कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है सर आपके बिजनेस के अंदर सर। आपके अंदर अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी, तब तक आपका बिजनेस नहीं चलेगा सर। आप अपने डाउनलाइन से कैसे बातें कर रहे हो, आपने अपलाइन से कैसे बातें कर रहे हो, उसका मान सम्मान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो बहुत बातों पर निर्भर करता है सर ये बिजनेस सर। आप ये मत सोचना कि मैंने 5 सेल लगा दी, 10 सेल लगा दी, तो कोई कोई ना कोई मेरे मेरे हाँ सुबह का आंसर बताइए, नहीं सर। वो अपने लिए लगाइए मेरे भाई, तो दूसरे के लिए नहीं लगाइए अपने। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल बना सकते हो आप अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ बना सकते हो सर। तीसरा इसने फाइनेंस सर। आज हमारे पास कोई इतना पैसा भी नहीं होता है कहीं हम मार्केट में लगा दे सर। सेल्स पर ध्यान दीजिए सर। जो हम सेल्स हो रही है, अरे देखिए ऐसी क्या कमी रह गई है कि मैं अपने बिजनेस को आज तक मुझे सेल क्यों निकल पाई मेरे अंदर सर। मैंने एक डीडी 2 डीडी कमेंटमेंट किया था, मैंने एक डे प्रॉमिस किया था, वो क्यों नहीं निकल पाया सर मेरे पास। मेरी सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही, मेरा लेवल रैंक क्यों नहीं हो रहा। मैं क्या कमी है ऐसी जो मेरा रैंक नहीं हो रहा, मेरा लेवल नहीं हो रहा। आप देख सकते हो एक लड़का अर्जुन आया है अभी, कुछ दिन पहले ही आया है। उस लड़के ने गोवा का टारगेट भी कर दिया सर, सेकंड रैंक भी कर दिया। और सबसे बड़ी बात है सर, एक सिल्वर लेवल भी, जो सिल्वर लेवल लोग ना 2-2 साल 3-3 साल हो जाते हैं, वो लड़के ने सिर्फ 20 दिन के अंदर कंप्लीट करके दिखाया सर। ताकत है सर उसके अंदर, क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को दूसरे के समर्पण कर दिया। सर मुझे नहीं पता कैसे होगा सर, मुझे बताइए कैसे होगा, मैं तो आपके साथ हूँ सर। और यहाँ पे हम ध्यान लगाना, माइंड लगाना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे काम करने से अपलाइन का चेक आएगा, मेरे काम करने से ये होगा, फोन नहीं उठाना। तो मेरे भाई जब सेल्स से फोन उठाओगे, अपना दिमाग लगाओगे, तो सेल्स भी ऐसे डाउन रहेगी सर। तो अपने ध्यान नहीं, ठीक है, इन पे ध्यान, टाइम का मैनेजमेंट करिए। आप ज्यादा समय कहाँ पे गुजार रहे हो सर, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और धैर्य रखिए सर, हर चीज पेशेंस मांगती है सर। किसान को फसल बोने में 6 महीने लगते हैं सर। एक बच्चे को जवान होने में सर 18 साल का समय लगता है सर। हर चीज में पेशेंस रखने की जरूरत हो सर। क्या, और दूसरा सर साइड बिजनेस, आपका ये, अगर ये बिजनेस साइड मान के चलिए सर, आने वाले समय में यही आपके परिवार को करोड़पति बनाने का काम करेगा सर। आप कुछ भी हो सकता है सर, आज आपका बिजनेस चले या ना चले, कुछ हो ना हो, डीडी आए या ना आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए बिजनेस की। वो ध्यान में रखने की जरूरत है सर आपको। कुछ ये चीजें हैं सर, आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए सर, स्किल होनी चाहिए आपके पास सर। योग्यता होनी चाहिए सर, व्यक्तित्व होना चाहिए, आपका करेक्टर अच्छा होना चाहिए सर, आदर की भावना होनी चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, आत्मविश्वास सबसे बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके अंदर, आशावादी होना चाहिए सर, ईमानदार, अपने सिस्टम के प्रति ईमानदार रहिए, अपने टीम के प्रति ईमानदार रहिए, अपने अपलाइन के प्रति ईमानदार रहिए सर। इन चीजों को ध्यान रखने की बहुत ही आपको जरूरत है सर। और गुरुदेवी की वीडियो है सर, चलाना चाहता हूँ सर आपको। साउंड सिर कहाँ से आएगा सर इसका?
ध्यान से सुनना सर इस वीडियो को, बहुत ही चीज अच्छी सी वीडियो सर ये। सुना दूं? सुनाऊं? आवाज आ रही है सर? इजाजत है? वो क्या था, थोड़ा कहानी को पॉजिटिव लेना, ऐसी ही क्या था, एक की बीवी की डिलीवरी होने वाली थी और उसने डॉक्टर को फोन किया, बोला वो मैडम की डिलीवरी होगी, डॉक्टर साहब जल्दी आओ। तो डॉक्टर साहब आ गए। बोला किधर है मैडम? बोला रूम में। बोला ठीक है। डॉक्टर साहब ने दरवाजा बंद कर लिया और रूम में खटर पटर सोनी शुरू हो गई। हस्बैंड बाहर बैठा है। अभी करीब 15 मिनट के बाद में डॉक्टर साहब की मुंडी बाहर आती है। बोला तेरे घर में हथौड़ी है क्या? बोला हथौड़ी क्या करेगा? बोला तू जल्दी दे। और भाग के गया, हथौड़ी लाके दे दी। अभी थोड़ी देर ठुक्कपट्टी हुई रूम में, फिर थोड़ी देर के बाद में 15 मिनट बाद फिर डॉक्टर साहब का मुंडी बाहर आई। बोला तेरे घर में आरी है क्या? बोला यार आरी से बच्चे का क्या लेना देना? बोला तू आरी ला जल्दी। अभी उसने आरी लाके दे दी। अभी थोड़ी देर पीछे फिर खटर पटर हो रही है और कई 15 मिनट पीछे फिर डॉक्टर साहब की मुंडी बाहर आती है। बोला तेरे घर में पत्थर है क्या? अभी बंदे को गुस्सा आ गया। बोला यार तू डॉक्टर डिलीवरी कर रहा है। बोला साला इधर आली फिर से क्या कर रहा है? बोला डिलीवरी तो तब करूंगा ना मैं जिसमें सामान रखा वो पेटी नहीं खुल रही है मेरी। साला डायमंड का चप्पल नहीं है, ये ढक्कन नहीं खुलता है, ये ढक्कन नहीं खुलता है। इमराल्ड बन रहे हैं, पर्ल बन रहे हैं, हर चीज हो रही है, डायमंड बन रहे हैं, फिर भी साला ढक्कन बंद। ट्रेनिंग में आ जाएगा, फंक्शन में आ जाएगा। सुना दूं? सुनाओ? अभी करीब 15 मिनट के बाद में डॉक्टर साहब की मुंडी बाहर आती है। बोला तेरे घर में हथौड़ी है क्या? बोला हथौड़ी क्या करेगा? बोला तू जल्दी दे। फिर डॉक्टर साहब का मुंडी बाहर आई। बोला तेरे घर में आरी है क्या? बोला यार आरी से बच्चे का क्या लेना देना? बोला तू आरी ला जल्दी। अभी उसने आरी लाके दे दी। वीडियो अभी थोड़ी देर पीछे फिर खटर पटर हो रही है। बोला यार तू डॉक्टर डिलीवरी कर रहा है। बोला साला इधर आली क्या कर रहा है? बोला डिलीवरी तो तब करूंगा ना मैं जिसमें सामान रखा वो पेटी नहीं खुल रही है मेरी। साला डायमंड का चप्पल नहीं है, ये ढक्कन खुलता है, ये ढक्कन नहीं खुलता है। इमराल्ड बन रहे हैं, पर्ल बन रहे हैं, हर चीज हो रही है, डायमंड बन रहे हैं, फिर भी साला ढक्कन बंद। ट्रेनिंग में आ जाएगा, फंक्शन में आ जाएगा। अभी तो मुझे बच्चा पढ़ाना है, 2 महीने बाद काम करूंगा, 4 महीने बाद काम करूंगा, 6 महीने बाद काम करूंगा। साला अगले जन्म में करोड़पति बनेगा क्या तू? कब बनेगा? उस वाला हिसाब कर रखा है कि कील पे कुत्ता बैठ गया, कील निकली हुई थी, कुत्ता बैठ गया, साले के गड़ गई। अभी बैठा बैठा कर रहा है कु, कु। पड़ोसी आ गया, बोला यार ये कुत्ता करा क्यों रहा है? बोला साला कील पे बैठ गया। बोला खड़ा नहीं हो सकता? बोला खड़ा होने में और ज्यादा दर्द होता है। बैठे बैठे कोई कोई कर रहा है साले। ये गवर्नमेंट खराब, वो गवर्नमेंट खराब, वो फलानी खराब, ये महंगाई आ गई, वो महंगाई आ गई। अरे एक बार खड़ा हो सेब शॉप में, क्या बिगाड़ेगी तेरी महंगाई? क्या बिगाड़ेगी गवर्नमेंट तेरा? एक बार खड़ा हो। अगर मैं 52 साल का आदमी साला खड़ा हो सकता हूं तो तुम क्यों नहीं खड़े हो सकते? मैं गांव से निकल के खड़ा हो सकता हूं तो तुम क्यों नहीं खड़े हो सकते? साला 6 बार में फेल हुआ आदमी, 36 बार फेल हुआ।
पढ़ाई के नाम पर जीरो, बावजूद साला सेब शॉप में क्राउन क्राउन। थैंक यू। थोड़ा सा कष्ट आया, नानी मर गई। 4 लोगों ने मना कर दिया तो नानी मर गई। ऐसा होता है कि नहीं होता? कर लिए को कुछ नहीं होना चाहिए, करोड़पति बन जाने चाहिए। ज्वाइन हुए नहीं, अपलाइन की खोपड़ी खा जाते। चेक चेक। मैं बोलता हूं, बोला साला तेरे जो बच्चा हो ना वो तनख्वाह लेके आएगा, सैलरी लेके आएगा। बेटी कितने लोगों के पास है? बहुतों के पास है, मेरे पास भी है। लड़की जब शादी के लिए हो जाती है तो लड़का देखने जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? जाना पड़ता है। अगर एक जगह तुम लड़का देखने गए और बात नहीं बनी तो क्या लगता है दूसरी जगह जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। वहां भी बात नहीं बनी तो तीसरी जगह जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? वहां भी बात नहीं बनी तो चौथी जगह जाना पड़ेगा, दोस्त की नहीं जाना पड़ेगा। अगर लड़की की बात शादी करनी है तो साला 50 लड़का देखने के बावजूद भी बात नहीं बनी तो 51वीं जगह जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, हाँ कि ना? तो करोड़पति अगर बनना है, अगर 10 लोगों ने मना कर दिया तो 11वें को प्लान दिखाना पड़ेगा, दोस्त दिखाना पड़ेगा। क्यों? मैं जब तक प्लान दिखाता रहूंगा, मैं जब तक प्लान दिखाता रहूंगा कि जब तक साला मैं दुनिया में नाम रोशन न कर जाऊं, ना हारूंगा, ना थकूंगा, ना बैठूंगा। क्या प्लान दिखा सकते? दिखा सकते? दिखा सकते? ट्रेनिंग में आ सकते, फंक्शन में आ सकते, एक बार दुनिया को दिखा सकते हैं। आए में साला ठोक के दुनिया को बताना, आए में डायमंड। जब भी कोई नेगेटिव आदमी मिले उसका एक ही जवाब है, बस असली बाप का बेटा हूं तो डायमंड बन के दिखाऊंगा। सिर्फ एक ही जवाब। थैंक यू। बहुत सिरफिरे मिले इस सफर में मुझे। अभी तो साला कोई सिरफिरा मेरे से मिलता ही नहीं है। सबको पता है यार 11,000 को पकड़ने का मतलब है, 11,000 को पकड़ने का मतलब या तो जल जाएंगे और जिंदा रहेंगे तो फिर 15,000 देने पड़ेंगे। अभी इधर अभी तो कोई सिरफिरा मिलता ही नहीं है। बहुत सिरफिरे मिले, बहुत सिरफिरे मिले। बोला तू डायमंड बन जाए तब मिले ना। कोई बोलता सऊदी में चली जाएगी, कोई कुछ पता नहीं, मुझे याद भी नहीं रहा। पर मैं एक बात जरूर बोला करता था उससे, वो डीडी दे या ना दे, मेरे साथ आए या ना आए, मैं उसको एक बात जरूर बोल के डालता, कोई बात नहीं है दोस्त, मिलेंगे 3 साल बाद मिलेंगे और डायमंड बन के मिलेंगे, तेरे को मिलेंगे जरूर, मिलेंगे जरूर। थैंक यू। तो क्या आप वायदा कर सकते हैं जब तक डायमंड नहीं बनेंगे हटेंगे नहीं? जब तक खानदान का इतिहास नहीं लिख देंगे डटे रहेंगे मैदान में। योद्धा साला वही होता है कि जो मैदान में डटा रहता है। कायर उसको बोलते जो मैदान छोड़ के भाग जाता है। थैंक यू। साला तुम्हारी योद्धाओं की तो ताली ही नहीं है यार। योद्धा बनोगे क्या घंटा? तैयार है? वादा करते 2 से 5 साल तक खड़े रहेंगे, लोगों में खड़े रहेंगे, प्लान दिखाते रहेंगे। सीट से खड़े हो यार। देख लेना भाई, महागुरु जी बैठे इधर,
झूठा मत बनवा देना। तैयार हो? मैंने आज तक जो भी साला बोला है करके दिखाया। मैं एक ही बात बोला करता हूं, मर्द के जबान होती है साली, जिसकी जबान एक, आगे तुम समझदार हो साला, उसका बाप एक। तैयार है? मेरे साथ बोलेंगे, वादा करेंगे। आई मैन, आई मैन, आई मैन। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। ला दूं? तो ये चीजें थी सर, और इस तरह से ये एक छोटी सी वीडियो है सर, अपनी टीम के साथ और अपने अपलाइन के साथ आप इस तरह से एंजॉय भी कर सकते हो। और एक, जब काम नहीं चल रहा हो सर तो एंजॉय करना चाहिए सर। और ये बहुत ही अच्छे मोमेंट है मेरे लिए कि जब हम स्टार्टिंग में ज्वाइन हुए, हमारा काम चला ना चला, लेकिन यहाँ पे एंजॉय हमने बहुत किया सर, और ये जिंदगी भर याद रहेंगी सर। एक छोटी सी वीडियो सर, 1 सेकंड की है सर, दिखाना चाहता हूँ सर, आपको ध्यान से देखना सभी सर। ये सारी बातें थी सर, और कहीं ना कहीं ये सारे मेरे मैं मेंटर गाइड अपलाइन की थी सर, और इसमें मेरा